क्या करे तुम? तुम्हारा बाप हूँ मैं। नहीं हो सकते। तो क्या? तुम मुझसे बेहतर हो। कौन सा नया झूठ बोल रही है तुम मैंने से? कौन सा नया झूठ बोल रही है तू? कौन सा नया झूठ बोल रही है? मैं जानना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा घिनौना सच है? मैं किसी के प्यार की निशानी नहीं हूँ। मैं तो इस तरह की आवाज की निशानी हूँ। इस तरह की आवाज की निशानी। तुम मेरे बाप नहीं हो। मुझे मेरा बाप नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आप निकालिए। मैंने तुम्हारी माँ के साथ सोच समझ की। चाहिए निकालिए यहाँ से। मन्नत बेटा मेरी बात सुन। मन्नत ये औरत झूठ बोल रही है तुमसे। आपको कुछ नहीं होगा। आप घबराइए मत। बेटी बेटी तुम मेरी बेटी को मुझसे जुदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं पैर आऊंगा। Oh my God, मैं हार रही। मन्नत ने मुझसे मेरे सारे अपने छीने। विक्रांत, मॉम, डैड सब उसके साथ हैं मेरे खिलाफ। कैसे शांत हो जाओ? तुमने सुना नहीं? उस इंस्पेक्टर एल्सा लगाया तुमसे क्या कहा? हो सकता है इसमें कोई सच्चाई ये मतलब कि आपने कभी कंट्रोल खो के या जब आप होश में नहीं हो तो ऐसे उस गुंडे के कुकर्मों का नतीजा है ये। एक बाप की निशानी। दुश्मनी माँ ने मुझे एक फोटो दी और कहा कि वो मेरे बाप है। मैंने पूरे दिल से बाबा जी से प्रार्थना करी कि बाबा जी प्लीज मुझे मेरे पापा से भी मैसेज ला दो। ऐसा मैंने विक्रांत ऐसा किया है कि हम मनीष पे केस करेंगे। सोनिया खन्ना को किसी भी खेल में आगे निकलने नहीं दूंगा। मरना मंजूर है, हारना नहीं। मन्नत को अनिरुद्ध पर बहुत गुस्सा आता है। वो अनिरुद्ध की कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की। अनिरुद्ध बोलता है, मन्नत तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मन्नत बोलती है, इसी बात का तो अफसोस है कि आप मेरे बाप हो। इससे अच्छा यही था कि आप मेरे लिए अजनबी थे। अनिरुद्ध बोलता है, मन्नत इस औरत ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जहर घोल दिया है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो? अनिरुद्ध बोलता है, मैं इस औरत को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मन्नत फिर से अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है, छोड़ूंगी तो मैं तुम्हें नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया हरकत करने की? तुम अपना मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों चले आए हो? मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। विक्रांत मन्नत को संभालता है। इधर गगन बोल रहा होता है, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन अनिरुद्ध बोलता है, मन्नत ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत कर रही हो? इस औरत ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बोला है? मन्नत विक्रांत को बोल रही होती है, ये मेरे पापा नहीं हो सकते। विक्रांत बोलता है, तुम सबसे बेहतर हो और तुम फिक्र मत करो, मैं इस आदमी को जेल भिजवा कर रहूँगा। ऐश्वर्या विक्रांत को रोक लेती है। वो बोलती है, विक्रांत प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करो। मैं नहीं चाहती ये बात बाहर निकले। मैं नहीं चाहती मन्नत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मन्नत बोलती है, आप मेरी फिक्र मत करो। ऐश्वर्या बार बार यही बोल रही होती है, विक्रांत बस तुम इस आदमी को हम लोगों से दूर ले जाओ। ऐश्वर्या बोलती है, मैं नहीं चाहती मन्नत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हारे साथ और गलत होते हुए नहीं देखना चाहती। इधर अनिरुद्ध बोलता है, सोनिया खन्ना अब तुम कौन सा नया झूठ बोल रही हो? कौन सा नया नाटक कर रही हो? मन्नत बोलती है, ये कोई नाटक नहीं कर रही। इन्होंने तुम्हारा घिनौना सच सबके सामने लाकर रख दिया है। अनिरुद्ध बोलता है, मैं कब से यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा सच है जो ऐश्वर्या ने तुम लोगों को बताया है? अनिरुद्ध बोलता है, कल तक तो तुम ऐश्वर्या से नफरत करती थी और आज? मन्नत बोलती है, आज मैं खुद से नफरत करती हूँ। मैं खुद से नफरत करती हूँ क्योंकि मैं एक क्रिमिनल की बेटी हूँ जिसने मेरी माँ के साथ जोर ज़बरदस्ती की। ये बात सुनकर अनिरुद्ध को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। वो बोलता है, ये बात तुम्हें इस औरत ने बताई है ना? ये सोनिया झूठ बोल रही है। मन्नत रोते रोते बोल रही होती है, मैं किसी के प्यार की निशानी नहीं हूँ। मैं तो इस दरिंदे की हवस की निशानी हूँ। तुम मेरे बाप नहीं हो सकते। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अनिरुद्ध बोलता है, एक मिनट, तुमने क्या बोला? मैं क्रिमिनल हूँ? मैंने तुम्हारी माँ के साथ जोर ज़बरदस्ती की? ऐसा इसी ने बोला होगा और तुमने इसकी बात मान ली? मन्नत बोलती है, हाँ मान ली, वरना क्या करूँ? आपकी बात मानूं? अनिरुद्ध बोलता है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मन्नत बोलती है, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया है तो आपको प्रूफ देना ही होगा। आपने एक लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती की, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और उसके बाद उसे छोड़ दिया और इसी वजह से उन्होंने मुझे जन्म होते ही मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरे अंदर जो भी गुस्सा है ना उनके लिए, वो उसकी वजह भी आप ही हो। उस गुस्से की वजह आप ही हो। आपकी वजह से मैं अपनी माँ से नफरत करती आई हूँ, उनसे गुस्सा करती आई हूँ। मन्नत अनिरुद्ध को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर अनिरुद्ध बार बार बोल रहा होता है, मन्नत तुम प्लीज़ मेरी बात सुन लो, ये औरत झूठ बोल रही है। विक्रांत दरवाज़ा खोलता है, अनिरुद्ध को बोलता है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए वरना मजबूरन मुझे यहाँ पर पुलिस को बुलाना ही होगा। अरुण अनिरुद्ध के साथ ही होता है। वो बोल रहा होता है, सर प्लीज़ आप यहाँ से चलिए। अनिरुद्ध बोलता है, सोनिया तुमने पहले भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, अब फिर से वही कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मन्नत बोलती है, आप मेरी माँ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं उनके साथ हूँ। मन्नत ऐश्वर्या के पास जाती है और बोलती है, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ, आप घबराइए मत। इधर हम देखते हैं गगन अनिरुद्ध को बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। अनिरुद्ध गगन को बोलता है, अच्छा तुम्हारे लिए अभी ऐश्वर्या है ना? देखना, इसने जैसे मुझसे डसा है ना वैसे ही ये तुम्हें भी डसेगी। वो नागिन है और नागिन की फितरत ही होती है डसना। अनिरुद्ध बोलता है, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन भाग नहीं रहा हूँ।
मैं अपनी बेटी को वापस लेकर ही रहूँगा। तुम लोग मुझसे मेरी बेटी को जुदा नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या फिर से सो बोल रही होती है। वो अभी बोल कर गया है कि वो फिर से आएगा। मन्नत वो तुम्हें मुझसे दूर कर लेगा। मन्नत बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस रेस्ट कीजिए। ऐश्वर्या बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दादी बोलती है मैं बताती हूँ तुम क्या करो। तुम्हारा ये जो 2 कौड़ी का परिवार है ना, इसे लेकर चोल में चली जाओ। तुम तीनों की असली जगह वो चोल ही है, तुम अभी के अभी वहाँ चले जाओ। गगन बोलता है माँ आप ही कैसी बात कर रही हैं। दादी गगन को भी चुप करा देती है। वो दादा के पास जाती है और बोलती है आपको अपनी बहू बहुत प्यारी है ना, हमेशा इसकी तारीफ़ करते थे कि इसकी वजह से हमें ये डील मिली है, इसकी वजह से ये कुछ हुआ है, तो आज इसी की वजह से एक क्रिमिनल हमारे घर में घुस आया। पाप तो कोई और करता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। नीतू बोलती है आंटी जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जब से ये मन्नत इस घर में आई है ना, तो हमारे घर में रोज़ रोज़ कलेश हो रहे हैं। आज तो हद ही हो गई, एक गुंडा हमारे घर में आ गया। रोनी जी आपने देखा ना वो गुंडा किस तरीके से हमारे घर में आया। ये सब कुछ इस मन्नत की वजह से हुआ है। ना तो ये हमारी ज़िंदगी में आती, ना ये सच बाहर आता, और ना ही वो गुंडा इस घर में आता। रोनी नीतू को चुप रहने के लिए बोलता है। दादी बोलती है चुप क्यों रहे, गलती सारी मन्नत की ही है। इधर ऐश्वर्या श्रुति और मन्नत को बोलती है सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को क्या कुछ सहन करना पड़ रहा है। श्रुति बोलती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है सोनिया, माफ़ी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए। इन लोगों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। आप लोग या तो चुप रहिए या फिर यहाँ से चले जाइए। दादी बोलती है क्या बोला, हम लोग यहाँ से चले जाएं? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे ये घर तुम्हारा ही हो। इधर ऐश्वर्या बोलती है श्रुति दी प्लीज़ आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। श्रुति बोलती है बात तो करनी ही होगी ना। श्रुति दादी को बोलती है आपने क्या बोला, ये घर हमारा ही है। विक्रांत की आधी पार्टनर मन्नत है, तो ये घर हमारा भी है। अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं रहना तो मत रहिए, इस घर में आपका कोई हक नहीं है। नीतू सोनिया को चुप करा देती है और बोलती है ये घर मेरे बेटे का है। पहले तो मैं ये सोचती थी कि ये लड़की चोल की एक छोटी सी मामूली लड़की है, लेकिन नहीं, असल में तो इस लड़की के अंदर उस गुंडे का खून बह रहा है। उस गुंडे के कुकर्मों का नतीजा है ये लड़की, उस गुंडे के पाप की निशानी है ये। विक्रांत अपनी मोम को चुप करने के लिए बोलता है। विक्रांत बोलता है मोम आप एक औरत होकर एक लड़की के लिए ऐसा कुछ कैसे बोल सकती हैं, आप माँ भी हैं, फिर भी आप मन्नत को ये सब कुछ बोल रही हैं। और इन सब में मन्नत और ऐश्वर्या आंटी की कोई गलती नहीं है। ऐश्वर्या आंटी तो विक्टिम है, सारी की सारी गलती उस अनिरुद्ध की ही है। विक्रांत सब लोगों को बोलता है कि ऐसी हालत में हमें ऐश्वर्या आंटी और मन्नत का साथ देना चाहिए, क्योंकि इन सब में इन दोनों की कोई भी गलती नहीं है। दादी आपने जैसे मल्लिका का साथ दिया, उसे उस टाइम पर जेल भेजना था, लेकिन नहीं, आपने उसे जेल नहीं भेजा। आपने जिस तरीके से मल्लिका का साथ दिया वैसे ही आपको ऐश्वर्या आंटी का साथ देना होगा। मल्लिका को जेल भेजने के लिए 10 वजह थी, लेकिन नहीं, आप मल्लिका के साथ खड़ी थी कि उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। गगन बोलता है विक्रांत बिल्कुल सही बोल रहा है। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है प्लीज़ मुझे अपने कमरे में ले चलिए। हम देखते हैं श्रुति ऐश्वर्या को रूम में ले जाती है। इधर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं मल्लिका, मन्नत और विक्रांत वहीं पर होते हैं। मन्नत को बार बार दादी और सब लोगों की बातें याद आती है, वो रो रही होती है। विक्रांत मन्नत को संभालने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं मल्लिका सोच रही होती है इस मन्नत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। अगर अब विक्रांत को सारा सच पता चल जाएगा तो विक्रांत मुझे घर से बाहर ही निकाल देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आगे हम अनिरुद्ध को देखते हैं, वो अपने घर पर आ जाता है। वो फ्लास्क को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से अनिरुद्ध के हाथ में चोट आ जाती है। अरुण बोल रहा होता है सर प्लीज़ आप शांत हो जाइए। अनिरुद्ध बोलता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ, उस सोनिया ने मेरी बेटी के दिल में इतना जहर जो घोल दिया है। अरुण बोल रहा होता है जितने कॉन्फिडेंस के साथ ऐश्वर्या वो सब कुछ बोल रही थी, मुझे लगता है कि शायद वो सच बोल रही थी, आपने नशे में ऐसा कुछ कर दिया होगा। अनिरुद्ध को गुस्सा आता है, वो उनको थप्पड़ लगा देता है और बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो अपने रूम में बैठी हुई होती है। उसे बार बार नीतू की बात याद आती है। नीतू बोल रही थी कि इस लड़की के अंदर तो उस गुंडे का गंदा खून बह रहा है। हम देखते हैं विक्रांत मन्नत के पास आता है, वो उसके लिए पानी लेकर आता है। विक्रांत मन्नत को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी इन सब में कोई भी गलती नहीं है। मन्नत बोल रही होती है मेरे साथ मेरे पापा नहीं थे, मेरी श्रुति माँ ने मुझे एक फ़ोटो दी थी, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये भी मेरे पापा हैं। मैं जब भी अपने बर्थडे का केक काटती थी उनकी फ़ोटो अपने सामने रखती थी। मैं जब जेल में थी ना, तो मैं सोच रही थी कि काश मेरे पापा वहाँ पर वापस लौट कर आ जाए और मुझे भी इतना प्यार मिले जितना सब लोगों को मिलता है। मैं जब गगन सर को देखती थी ना, तो मुझे लगता था कि मेरे पापा भी ऐसे ही होंगे। गगन सर ने हमेशा मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन आज जब मुझे सच पता चल रहा है तो मैं अब क्या करूँ। मन्नत तो रो रही होती है। विक्रांत मन्नत को संभालने की कोशिश करता है। गाइस, अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं मन्नत ऐश्वर्या को बता रही होती है कि हम अनिरुद्ध को सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। गगन और विक्रांत बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं।
इधर हम देखते हैं घर में पूजा चल रही होती है। अनिरुद्ध सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अनिरुद्ध घर में आ जाता है और वहाँ से वो ऐश्वर्या को पकड़ कर ले जाता है। मन्नत ये सब कुछ देख लेती है। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।